हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं बच्चों, और इंटीग्रल्स में हम 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिए थे। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब हम इसको पार्शल फ्रैक्शन में से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम ये वैल्यू ले रहे हैं 2x माइनस 3 अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम 1 टाइम्स माइनस में 1 का स्क्वायर करके 1 टाइम्स माइनस में 1 टाइम्स प्लस में लिख सकते हैं क्या। हम लिख देंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 3। तो ये देखिएगा, सभी जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कैसे हो गए, लीनियर बन गए। लीनियर से कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को चाहें तो बच्चों किससे, हम क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये लीनियर फैक्टर है। तो हम उस कंडीशन से भी, सेकंड टाइप से भी कर सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, अभी प्रेजेंट में हमने इसको 1 टाइम्स माइनस में 1 टाइम्स माइनस प्लस में लिखा, तो ये सिंगल फैक्टर में कन्वर्ट हो गए, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गए। तो हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 एंड सी अपॉन 2x प्लस 3। इक्वेशन हम इसको फर्स्ट एज्यूम कर ले रहे हैं। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। आपको पता है क्या होगा, a x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3। आगे प्लस b के साथ में कौन सा x प्लस 1 वाला कैंसिल होगा, तो x माइनस 1 आएगा और 2x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, प्लस c, यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, इस तरह से ये आ जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे वैल्यू आ गई आपको 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों प्लस c x माइनस 1 और x प्लस 1। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक फैक्टर 0 कर लेते हैं। x प्लस 1 को 0 करा तो x इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो x प्लस 1, यहाँ पर देखिए 2 इंटू क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस माइनस 3 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया। यह 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो b इंटू माइनस 1 और यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3, कुछ इस तरह से आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये -2 और -3 -5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा b इंटू माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा -2 में से 1 आ जाएगा। क्लियर क्या, समझ में आया आपको, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा 5/2। ये आ गया आपका b का वैल्यू। अब अगेन क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो इक्वेशन सेकेंड में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा a 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस ये वैल्यू 0, ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल टू a 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 2 10 हो जाएगा। तो 10 a इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1/10। क्लियर क्या बच्चों, समझ में आया आपको। अगेन पुट x 2x प्लस
3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में आप क्या पुट कर रहे हैं, हम x के प्लेस पे 3/2 पुट कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 2 इंटू क्या बनेगा, -3/2 -3 इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, प्लस c के साथ में क्या आ जाएगा, -3/2 -1 और आ जाएगा -3/2 + 1, ये आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ जाएगा -6 इक्वल टू, यहाँ पर बताइए एलसीएम लेना पड़ेगा तो c यहाँ पर आ जाएगा -5/2 और सेकेंड आ जाएगा आपका -1/2। क्लियर, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6 इक्वल टू c और यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। क्लियर, क्या इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 24/5 इक्वल टू c का वैल्यू ये आ जाएगा बच्चों। आ गया क्या, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 और 2x + 3 इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है बच्चों, a का वैल्यू है -1/10, तो -1/10 और यहाँ पर आ जाएगा x - 1, फिर b का वैल्यू देखिएगा 5/2 है तो प्लस 5/2 ब्रैकेट x + 1 और c का वैल्यू है -24/5 2x + 3। क्लियर क्या बच्चों, ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। आगे करें, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दिए है। वैल्यू क्या लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें वैल्यू लिखा तो वैल्यू लिखा तो ये बन गया, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं यहाँ पर dx और यहाँ पर क्या आया था -1/10 है। -1/10 को हमने क्या करा, यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल टू -1/10 मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या बचेगा x - 1 dx हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx और फिर आगे -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। क्लियर क्या बच्चों। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसको i के इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -1/10, इसका इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा, लॉग में जाएगा क्योंकि x - 1 को t मानेंगे तो dx और dt सेम वैल्यू देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग x - 1 हो जाएगा
फिर क्या होगा प्लस 5/2, इसको भी यदि x प्लस 1 को t मानेंगे तो क्या मिलेगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस 1, फिर यहाँ पर देखिए -24/5 इंटू, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या आएगा, इसका यदि t मानेंगे तो क्या आएगा 1/2 बाहर आएगा, मतलब हम डायरेक्टली यदि करें तो log आएगा, यहाँ पर log 2x प्लस 3 आएगा, और क्या आएगा अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बोल दें या फिर डिफरेंशिएशन करें तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा ना, 2 कहाँ जाएगा अपॉन में आएगा प्लस का c। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका वैल्यू हो जाएगा i इक्वल टू -1/10, ठीक है। यहाँ पर क्या यहाँ पर आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा क्या -24/5 log 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या बच्चों? चाहे तो आप लॉग में ले जा सकते हैं इनको, कौन सा किसमें? अच्छा हाँ ठीक है 10, अच्छा मैंने 10 नहीं लिखा है, 10 मतलब इसको कैंसिल नहीं करा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 बन जाएगा है ना, 12/5 हो जाएगा, ठीक है ओके ओके। या फिर 24/10 भी लिख सकते थे, फिर कैंसिल करेंगे तो बात तो वही है, ठीक है ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया बच्चों, ये यहाँ इन क्वेश्चंस को आप जो है इसलिए करना है, आप लोगों को ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए इंटीग्रेशन में इससे बहुत कम आते हैं वैसे क्वेश्चन, और आ भी जाते हैं तो सिंपली आते हैं तो आप कर भी पाएंगे। इस एक्सरसाइज को इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, समघाती को, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा, वो पार्शल फ्रैक्शन से रिलेटेड ही रहेंगे, लेंदी क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें भी इसका यूज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक्सरसाइज मतलब यहाँ तो यूज होगी ही, साथ में आगे भी एक नया चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, अभी हमारा कौन सा 7 चैप्टर चल रहा है, मतलब 9 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा। समझ में आया? ठीक है, एक एक्सरसाइज में लगेंगे ये क्वेश्चन, मतलब आते हैं इसलिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है बच्चों? क्या है? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन 5x x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये लिखा हुआ है बच्चों, इसको भी सॉल्व करना है। क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? क्या करेंगे? हाँ, इसको स्क्वायर बना लेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख देंगे तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। क्या कर पाएंगे आप? ठीक है ना? तो होमवर्क में दे दूं क्या? ठीक है, चलिए ये H2 होमवर्क में दिया है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना ही है। चलिए यह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्लियर क्या? यह क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा यह कैसा है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। क्या इम्प्रॉपर फंक्शन है? समझ में आया? फ्रैक्शन कैसा है? इम्प्रॉपर है ना? तो हम लिखेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करना है। लेट एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1,
यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, या तो आप डिवाइड कर दीजिए या फिर आप क्या करिए, कुछ ऐड करिए और माइनस कर दीजिए उसी को। तो आपको पता है ये कैंसिल कैसे होगा, यहां पर आपको पता है x का मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब x को ऐड करना पड़ेगा और x को ही माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, x प्लस x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 माइनस x। क्लियर क्या, समझ पा रहे हैं आप। तो आप यहां पर बनाएंगे x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 इक्वल टू x प्लस x³ प्लस x प्लस 1 माइनस x³ और माइनस माइनस प्लस x अपॉन क्या होगा, अपॉन क्या होगा, x² माइनस 1, x³ 2x³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x³ प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। इस तरह से बनेगा क्या। अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए और यहीं छोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। तो और यहां पर आपको यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, बिकॉज न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। समझ में आया कि नहीं, कैसी है, नहीं सॉरी, ये इसकी डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की मोर देन है, मोर देन डिनोमिनेटर। समझ में आया, इस वजह से क्लियर क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, ये क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आई आपको। मतलब यहां पर अंश में जो पावर है, घात है, वो हर की घात से बड़ी है, इसलिए यह कौन सा है, विषम भिन्न है, मतलब अनुचित भिन्न है, इसे हमने समभिन्न में कन्वर्ट करा है। समझ गए ना। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इतना पोर्शन ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए ना, अगेन लेट, यहां पर क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अपॉन क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा और प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1। इक्वेशन सेकेंड हो गया, क्लियर क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। इससे ये कैंसिल होगा, a का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, प्लस b x प्लस x माइनस 1 आया, क्लियर क्या। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस 1 एंड प्लस b x माइनस 1। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, इक्वेशन कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, पुट x कौन सा है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा a 1 प्लस 1 प्लस 0, क्लियर क्या। तो यहाँ से 2 आया और यहाँ पर 3 आया, 3 इक्वल टू 2a, दैट मीन्स a इक्वल टू 3/2, क्लियर क्या। अगेन क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे तो करिएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, b माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 2b। तो b का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 1/2 हो गया, क्लियर क्या।
वाई इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में डाल दें, सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू डालते हैं। पहले इक्वेशन सेकंड में वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 अपॉन x - 1 और x + 1 इक्वल टू a का वैल्यू है 3/2, तो यहां पर आ जाएगा 3/2 x - 1 प्लस 1/2 x + 1। क्लियर क्या, ये कंडीशन आ गई। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। नाउ y इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अब लिख रहे हैं, कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन थी x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 इज इक्वल टू x प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, इस वैल्यू के साथ में, क्या आ जाएगा 3/2 x - 1 और 1/2 x + 1। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस 3/2 बाहर कर दिया 1/x - 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx, ठीक है, dx इस तरह से आ गया। तो आगे इसको i के इक्वल माना, इसका इंटीग्रेशन बोलो, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर क्या है x² / 2 आएगा प्लस 3/2 log x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, चाहें तो इसको अपॉन में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको एज इट इज ऐसा ही रहने दो। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, लिख लीजिए। करें आगे बच्चों, कर लिया, रब कर दूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलिए 13, क्वेश्चन बोलिए बेटा। 2/1 - x 1 + x², इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x पावर कितना है, 0 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 3 पावर बनेगी, है ना। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हम इसको पहले तो इक्वेशन 1 बना लेते हैं, है ना, और इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे,
इक्वेशन बनाना है तो बनाओ, वैसे हमने अभी तक नहीं बनाया है, हम डायरेक्टली करते हैं तो डायरेक्टली करते हैं। चलिए लेट यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अपॉन क्या बनाएंगे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर क्या? अब इसको क्या करेंगे, इसको यह लीनियर है, लीनियर को लीनियर के तरीके से लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स आएगा। इसको क्या लिखूंगा बोलो, इसको लिखूंगा बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगेन आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एक्स आएगा और 1 प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर आया। अब क्या होगा बच्चों, इससे ये कैंसिल होगा, इस यहाँ पर ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सेकेंड 1 माइनस एक्स आएगा। क्या क्या कर दिया, हाँ आया समझ में? इससे ये कैंसिल, 2 इक्वल्स टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक फैक्टर तो हमारे पास है, कौन सा वाला, 1 माइनस एक्स वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ए 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल प्लस सी, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 ए का मतलब ए का वैल्यू मिल गया 1, मिल गया क्या? आप क्या करेंगे, बी और सी का वैल्यू निकालना है, समझ में आया? ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, है ना, एंड एक्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर रहे हैं बच्चों, कोफिशिएंट किसके, एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0 है, इक्वल्स टू यहाँ पर बताइए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर बताइए क्या माइनस बी आएगा, क्या आएगा बच्चों माइनस बी, बी एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तभी एक्स स्क्वायर बनेगा, सी के साथ एक्स स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 इक्वल्स टू 1 माइनस बी, मतलब b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्लियर क्या, b का वैल्यू भी बनाया। अब क्या करेंगे, एंड x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पर बताइए ए आएगा क्या, ए के साथ x आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब x इस ये आएगा नहीं, इसके साथ ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा b, तब आएगा ये यहाँ आएगा, है ना, b आएगा और c माइनस सी। ठीक है, तो फिर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस सी, मतलब c इक्वल्स टू 1। क्लियर क्या, b और c का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो y इक्वेशन फर्स्ट, या फिर यूं भी लिख सकते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू लिख रहे हैं तो देखिएगा क्या बनेगा, चलिए देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है, मतलब क्या आएगा 1, मतलब x आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर क्या, आया समझ में? अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 अपॉन क्या आएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स
dx, और यहाँ पर देखिए चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं आप, x के अपॉन में ले जाइए, इसके अपॉन में ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन x अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर क्या बच्चों? अब देखिएगा इसको i लिखा मैंने, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या बनेगा बच्चों, लॉग बन जाएगा। लॉग कितना 1 माइनस एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x -1 आएगा, क्योंकि इसको 1 माइनस एक्स को t मानेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, तो माइनस को ट्रांसफर करेंगे आप। तो यदि जो भी वैल्यू आता है वो समझ में आया कि नहीं, या फिर यूं समझ लें कि इसको लॉग माना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, या कांस्टेंट इसका x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक अपॉन में जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1 है तो अपॉन में चला गया, ठीक है। प्लस इसको आप इंटीग्रेट इसको t मानेंगे तो ये मिलेगा क्या, बोलो, नहीं मिलेगा। तो हमें इसको क्या बनाना चाहिए, आपको पता 2 आएगा, 2 आएगा तो 1 अपॉन 2, इसको मैंने क्या लिखा 2x अपॉन 2 कर दिया मान लो, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ क्या, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्या, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग क्यों आएगा, tan में आएगा ना, तो tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका, आप चाहें तो माइनस को यहाँ ले आइए तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर क्या आया, प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चाहे तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो अपॉन में ले जाइए, इसको समझ गए ना, अपॉन में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। पता है ना आपको कैसे, log 1 का वैल्यू 0 होगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 मान लेंगे, 0 को log 1 लेंगे और क्या बन जाएगा आपका log 1 माइनस एक्स, इस तरह से लिखेंगे तो log m a माइनस log b का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा log 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स, इस तरह से। क्लियर क्या? तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन log 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या बच्चों? इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखिएगा। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, 11 और 12। और एक्सरसाइज में यदि देखें तो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ठीक है 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 31, हाँ 21 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन करना है बच्चों, है ना। रब कर दूं इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 14 क्वेश्चन के मैंने आपको 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, इस तरह से यह क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले
बोलिए। लेट 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब बताइए क्या है, कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। रिपीटिंग है तो एक्स प्लस 2 आएगा प्लस बी अपॉन क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर क्या, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू एल से एक्स प्लस 2 आया ऑफ होल स्क्वायर, ए इंटू क्या बनेगा लाला, एक्स प्लस 2 क्या आएगा यहाँ पर, एक्स प्लस 2 आएगा और यहाँ पर प्लस बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 और प्लस बी, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा प्लस b, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा -6 माइनस 1, b का वैल्यू मिल गया माइनस का 7 मिलेगा क्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक दूसरी वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा a और b तो आएगा ही नहीं आएगा ना, b आएगा क्या, नहीं आएगा, तो a का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया 3, मिल गया ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ए का वैल्यू है आपके पास 3 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर -7 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर क्या, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो शिव कुमार क्या करेंगे, बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन ऑफ, या 3 बाहर कर दिया, 1 अपॉन क्या मिलेगा x प्लस 2 डी एक्स माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर dx, ये आ गया, इसको i मान लिया, यहाँ पर 3, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या बनेगा, log x प्लस 2 आ गया, ठीक है। इसका बताइए बच्चों, स्क्वायर है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना। यदि हम x प्लस 2 को t भी माने तो भी ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 2, कुछ इस तरह से आ जाएगा, प्लस c, तो यहाँ पर i इक्वल्स टू 3 log x प्लस 2 आया, माइनस प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c, यह आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ, लिख लिया बच्चों आप लोगों ने, लिखिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके हमें और आप बता सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट के जरिए आप हम तक पहुंचाएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। तब तक के लिए बाय।